नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सरकार राजस्व पर अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों के लिए पेपरलेस और डिजिटल होकर लगभग 300 करोड़ रुपए की बचत की है। गौरतलब है कि सरकार को आम नागरिकों को करीब लाने का काम कर रहा है राजस्थान का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और अब लोगों की सहूलियत के लिए ई टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी जितेंद्र के वर्मा ने कहा है कि डिजिटलीकरण के साथ सरकारी नौकरी के आवेदन, फाइनेंशियल एप्लीकेशन और बजट का वितरण, पेमेंट, व्यय रसीदें, इंटर डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर, लेखा और विभिन्न प्रकार के कार्य अब ऑनलाइन होंगे। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और वितरण प्रणाली के माध्यम से किए जाते थे, और अब गौरतलब है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी ऑनलाइन वितरित की जाती है। इसीलिए आम आदमी को समय पर और बिना सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटे लाभ मिलता है। बता दें कि सरकारी कार्यों को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार अब IFMDS के माध्यम से ऑडिट जनरल को डिजिटल वाउचर और अकाउंट भी प्रस्तुत कर रही है। इसके अलावा IFMDS ने डुप्लीकेट भुगतान भी बंद कर दिए हैं और पेंशन वेतन सीधे अकाउंट में समय पर दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक प्रेगनेंसी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, जहां पर PCST ऐप के माध्यम से सहायक नर्सिंग, मिड वॉइस क्षेत्र के प्रत्यक्ष जानकारी अपडेट किए जा सकते हैं, और विभाग टीकाकरण और अन्य देखभाल कार्यक्रमों के लिए मां और बच्चे का ट्रैक रखा जा सकता है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में विकास को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम बीते दिनों ही विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 41 डिग्री तापमान के बावजूद विकास कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही कार्य को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम गहलोत विकास कार्य का जायजा लेने के लिए बस में सवार होकर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल सूर्य नगरी में सूर्य देवता के तीखे तेवर जहां हर किसी का पसीना छुड़ा रहे थे, वहीं भरी दोपहरी में विकास कार्यों का अवलोकन कर सीएम वहां पर पहुंचने लगे। और इसी के बाद भी आपको बता दें कि उनका यह दूसरा दौरा था, जहां इससे पहले पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर में कुछ इसी तरह घूमकर विकास कार्यों का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के साथ 11:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बिना समय गंवाए बस में चढ़कर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेज गर्मी में विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान वो 3:30 पर 7 स्थानों पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम बस में सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, विधायक, महापौर और कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के बस में दौरा करने के दौरान कांग्रेस नेताओं से भी हालचाल पूछते हुए नजर आए। इधर एयरपोर्ट पर भी कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट से सीधा ही वो मथुरादास माथुर अस्पताल के निर्माणाधीन OPD का अवलोकन करने पहुंचे थे, और OPD के दूसरे तल से अवलोकन के समय अस्पताल में मौजूद लोगों की ओर से जो मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाया, तो लोगों ने भी मुख्यमंत्री के जयकारे लगा दिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कांग्रेस में पार्टी के नेताओं पर अब निशाना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने अपनी ही सरकार पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पैजामा का नाड़ा बांधना नहीं आता और उन्हें मंत्री बना दिया गया। इन लोगों ने हमेशा ही इलास्टिक के नाड़े का पजामा पहना है। बता दें कि श्रवण कुमार 5 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। वो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे और उन्हें लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार पार्टी में हो रही अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनका ये तंज राज्य के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला और राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर है। उन्होंने झुंझुनू के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बुहाना में आयोजित एक कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के दौरान ये बात कही है।
उन्होंने विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर राजकुमार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे। श्रवण कुमार ने ऐसे लोगों को सरकार का बुरा हाल होने का वजह बताया। उन्होंने पार्टी पर चमचागिरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग ही यहां तरक्की करते हैं, पार्टी में काम करने वालों को महत्व नहीं दिया जाता। बता दें कि इसके पहले भी राज्य में कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों का विरोध कर चुके हैं। तो वहीं नेता और प्रशासन के बीच नोकझोंक अब आम बात हो चुकी है। अक्सर नेता अपने समर्थकों के साथ सरकारी दफ्तरों में पहुंचते हैं और बात नहीं मानने पर बदसलूकी करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के कोटा में सामने आया, जहां दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक और कोटा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने सरकारी कार्यालय पहुंचकर एक अधिकारी को तमाचा जड़ दिया। दरअसल अपने बयानों और कई विवादों के लिए हमेशा से चर्चा में बने रहने वाले राजावत ने कोटा के वन विभाग के ऑफिस में गुरुवार की शाम को पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ तक मार दिया। इस मामले की शिकायत नयापुरा थाना में दर्ज करवाई गई, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक को हिरासत में लिया है। उनके हिरासत में लेने की सूचना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी थाने के बाहर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों ने नयापुरा थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ढाड़ देवी मंदिर रोड पर यूआईटी की तरफ से पैचवर्क किया जा रहा था, जिसे बिना परमिशन बताते हुए वन विभाग ने रुकवा दिया था। इसी के विरोध में मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। जब इस मामले की जानकारी भवानी सिंह राजावत को मिली तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नयापुरा के वन विभाग के ऑफिस पहुंचे। यहाँ उनके अधिकारियों के साथ काफी बहस हुई और एक अधिकारी पर उन्होंने हाथ तक उठा दिया। उन्होंने उप वन संरक्षक रवि मीणा पर हाथ उठा दिया और राजावत अपने बयानों और कई विवादों के चलते हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। कुछ समय पहले भी उन्होंने दादाबाड़ी इलाके में जलदाय विभाग के अधिकारी को गंदा पानी पिला दिया था। इस मामले में भी दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज की जा चुकी थी। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार सुबह सवाई माधोपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नड्डा का स्वागत किया। यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला जुलूस के रूप में होटल टाइग्रेस पहुंचा। नड्डा रेल मार्ग से दिल्ली से सवाईपुर माधोपुर पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया, दौसा सांसद जस कौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरत लाल मथुरिया ने जेपी नड्डा का जमकर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्टेशन के गेट पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशा मीणा ने स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पांडाल बनाकर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला जुलूस के रूप में हमीर ब्रिज, रतनभौर सर्किल होते हुए होटल टाइग्रेस पहुंचा। आपको बता दें कि राजस्थान में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी जान फूंकने के मकसद से अब केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव अगले साल दिसंबर में होने हैं, लेकिन बीजेपी यहां पूरी तरह से चुनावी मोड में अभी से आ गई है। 2 अप्रैल को सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन सम्मेलन है, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी यहां मजबूत रही है और पिछले चुनाव में 7 जिलों में 39 सीटों में सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अब पूर्वी राजस्थान में अपना खोया वजूद फिर से एक बार पाने के लिए 4 कैटेगरी की रणनीति बनाई है। इस सम्मेलन के जरिए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। उधर कांग्रेस सरकार भी SC/ST वर्ग को अपने पारंपरिक वोटों को जोड़ने के लिए नए कानून तक पारित करवा रही है। यानी कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को खुश करने में जुटी हुई हैं। और 3 दिन पहले ही निबाहेड़ा यानी चित्तौड़गढ़ में पकड़े गए आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। इसी के लिए अब रतलाम से 12 किलो RDX जयपुर में अपने किसी साथी को देने के लिए पहुंच रहे थे और बताया जा रहा है कि आतंकी चुनाव से पहले ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी ब्लास्ट से वो अपने संगठन सूफा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते थे। RDX ले जा रहे थे ये आतंकी और इन आतंकियों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस को लालच भी दिया।
दरअसल निवाहेड़ा पुलिस ने बुधवार को सूफा आतंकी संगठन से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसकी जांच आगे एटीएस जयपुर कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए आतंकी जुबैर, सैफू और अल्तमस तीनों के पुलिस को 2 बार लाखों रुपए का लालच दिया गया और कार को रोकते ही आरोपियों ने 5 लाख रुपए का ऑफर भी पुलिस को दिया। इस बात को सुनते ही पुलिसकर्मी चौंक गए। पुलिस को लगा कि शायद कोई डोडा चूरा या फिर अफीम छुपा रखी है, इसीलिए ये ऑफर दिया जा रहा है। जब तलाशी ली गई तो डोडा चूरा नहीं मिला। पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो आरोपियों ने फिर से 20 लाख रुपए का लालच दिया। पुलिस को शक हुआ कि ऐसा क्या है जिसके कारण इतने लाखों का ऑफर दिया जा रहा है। कार की तलाशी ली तो उसमें आरडीएक्स समेत कई सामान बरामद किए गए। इसके अलावा थाने में भी थानाधिकारी को मुंह मांगी रकम देने की बात कही गई। साथ ही एमएल लाठर जो कि वहां पर डीजीपी हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें अभी भी इनसे पूछताछ जारी है और इस मामले के तार कहां तक जा रहे हैं इसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। तो वहीं जिले के लालसोट में निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण के बाद अब सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। एक और जिला कलेक्टर के बाहर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का दर्द बदस्तूर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ शनिवार को जिले के सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सा व्यवस्था ठप हो चली है। सबसे बड़े रामकरण जोशी अस्पताल में डॉक्टर के कार्य बहिष्कार के चलते ओपीडी बंद रहने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी चालू होने से कई मरीज वहां इलाज लेते दिखे और डॉक्टर अर्चना सुसाइड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एक दिन के लिए कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया था। ऐसे में आज जिले के सभी सरकारी अस्पताल बंद रहे, ओपीडी बंद किए गए। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद रहने की वजह से मरीजों को भी पंजीयन में परेशानी हुई, उनका पंजीयन नहीं हो सका। इससे कई बीमारियां और कई गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ी। अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए मरीज अशोक मीणा ने बताया है कि कई दिनों से उनसे बुखार है। इलाज लेने के लिए अस्पताल आया लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची नहीं बन रही, मेडिकल स्टाफ भी मौजूद नहीं है और इमरजेंसी में पर्ची बनाकर इलाज लेना पड़ रहा है। तो वहीं एक बुजुर्ग महिला मरीज ने भी बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होने से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, वैसे उसे वापस घर लौटना पड़ा। तो वही खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर संभाग शराब और अफीम की तस्करी के मामले में पूरे देश में फेमस हो चला है। पड़ोस के राज्य गुजरात में शराबबंदी है, जिससे उदयपुर संभाग से होकर तस्करी होती है। देश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भी यहीं से होती है, जिससे तस्करी भी होती है और यहाँ लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गुरुवार रात को जिले के बेग कस्बे में एक गोदाम में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की कीमत की शराब जब्त की है। मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर एसपी प्रदीप जैन ने बताया है कि जिला विशेष टीम ने प्रभारी विक्रम सिंह को सूचना मिली थी कि बेगू के एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण कर रखा गया है, जिसे समय रहते नहीं पकड़ा गया तो अवैध शराब के इधर उधर जाने की संभावना थी। बेगू थाना अधिकारी रतन सिंह को भी सूचना दी गई, जिस पर थाना अधिकारी की टीम मौके पर पहुंच गई और इसके बाद छापेमारी की गई और वहां से एक बड़ी खेप शराब की बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टाउन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस ने 9 एसडीडब्ल्यू स्थित नहर के पास आरोपी बेगाराम उर्फ बेगाराज को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध देसी कट्टा और कारतूस बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल टाउन थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई गायत्री देवी को सौंप दी है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया है कि आरोपी बेगाराम उर्फ बेगाराज गुरुसर नहर के पास खड़ा किसी इंतजार कर रहा था किसी का, और इसी बीच पुलिस टीम ने अकेले खड़े इस व्यक्ति की गतिविधि को संदिग्ध पाया, जिसके बाद पुलिस ने बेगाराम का
जो है तलाशी ली उसकी, और उसके बाद युवक की तलाशी के बाद उसके पास से अवैध देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। इस पर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।